सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं आज खुदा के कलाम से आपके साथ शेयर करूंगी पहले प्यार के बारे में। और जो खुदा के कलाम के अंदर जो लिखा गया है ये वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, और मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, ये कहता है, दूसरी आयत, मैं तेरे कामों और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं हैं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो यहाँ पे हम खुदावंद के कलाम में ये देखते हैं कि ये जो वचन भेजा है, ये जो मैसेज भेजा है, ये किन को भेजा है? ये एफेसिस की कलीसिया को भेजा है। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा बता दूं कि जो एफेसिस जो था वो एक ग्रीक पुराना शहर था जो आज मॉडर्न टर्की के अंदर पाया जाता है, और उसके आपको रूइंस उसके मिलेंगे, उसके खंडर आपको मिलेंगे। और ये एक ऐसा शहर था उस टाइम में, ये बहुत चहल पहल वाला था, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था जो डायना का मंदिर था। ये अगर आप एक्ट्स 19 और 27 में पढ़ेंगे आप, तो उसके अंदर आपको इसके मंदिर के बारे में पता चलेगा, जिसका नाम और भी इर्तमस भी बोला जाता है उसको। और फिर यहाँ ये जो मंदिर था, इसके अंदर बहुत ऐसे यात्री दुनिया भर से लोग आते थे इसकी पूजा करने के लिए। और फिर ये जो शहर था ये एक बहुत आर्ट वाला शहर था। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको फाइन आर्ट मिलेगी, और इस शहर के अंदर बहुत गुनाह और पाप भी था, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एक अच्छी लाइब्रेरी भी थी। और इस शहर की जब खुदाई हुई तो इन्होंने बहुत कुछ उसमें पाया। इसकी खुदाई 1863, 1869 और 1895 में हुई, और इस शहर के अंदर 2/3 स्लेव्स थे, और ये बहुत सारा काम उन स्लेव से और उन गरीब लोगों से लेते थे कि हम पूरी दुनिया में मशहूर हो सके। और शहर के अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल थी, भीड़ भड़का रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत यात्री आया करते थे। इसी शहर के अंदर एक बड़ा चर्च जो था एफेसिस के नाम पे जाना जाता है, एफेसिस का जो चर्च था, और ये 2nd और 3rd जनरेशन चर्च था। और ये जो चर्च था ये एक बहुत बड़ा चर्च था जो खुदावंद के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री इस शहर के अंदर, जहाँ पे बहुत गुनाह था, जहाँ पे बहुत दूसरे देवी देवते की पूजा की जाती, जहाँ पे बहुत रॉन्ग डॉक्ट्रिन थी, जहाँ पे बहुत ऐसे यहूदी भी आपको मिलेंगे जो खुदावंद से दूर थे, और बहुत दुनिया भर के मिक्स लोग यहाँ पे रह रहे थे। और ये जो चर्च है इनको लेटर भेजी गई, और 7 चर्चेस को, एक्चुअली ये 7 चर्चों को लेटर भेजी गई। एफेसिस का जो चर्च था ये उनमें से एक चर्च है। तो मैं आपको इस चर्च के बारे में बात करूंगी कि ये लेटर क्या कहती थी इनके चर्च को, और ये लेटर कहां से आई, कौन, किसने ये भेजा मैसेज? ये यीशु ने मैसेज भेजा इस चर्च को। और मैसेज किसको दिया गया? जॉन को, यूहन्ना को, जब वो जेल के अंदर था, पैटमस आइलैंड की जेल के अंदर था, तब उसको ये मैसेज दिया गया। इस चर्च के अंदर हमने पढ़ा है कि इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख के अपने हाथ में लिए हुए सोने की 7 दीवटों के बारे में जिक्र किया गया। 7 दीवट मतलब 7 लैंप स्टैंड्स, 7 कैंडल स्टिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या दीवट की क्या बात है? ये 7 चर्च के बारे में बात करता है। वहां पे 7 चर्चेस जो थे, अलग अलग चर्चेस थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और वो लेटर
वैसे ये लेटर उनको फिक्स करने के लिए, उनको जिंदगियों को चेंज करने के लिए भेजी गई। और इस लेटर्स के अंदर आप क्या देखेंगे, क्या लिखा है उसके अंदर, ये लिखा है जब ये इनको लेटर भेजी गई तो उनको लिखा है कि सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है। और ये जो सोने की दीवट मैंने बताया, लैंप स्टैंड्स, ये चर्च को जाहिर करता है। मतलब देखो, हम लैंप स्टैंड जो है, जो यूज करते हैं दीवट, वो किसके लिए यूज करते हैं? वो हम रोशनी के लिए यूज करते हैं। और जो चर्च है वो भी अपने आप में एक रोशनी है। अंधेरी भरी दुनिया के अंदर वो एक रोशनी का काम करते हैं। एक हमेशा बात याद रखें, अगर आप एक चर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आपका एक नया चर्च है या आपका पुराना चर्च है, पर एक बात याद रखना, क्या वाकया में आप रोशनी फैला रहे हैं? क्या वाकया में वहां पे खुदावंद का काम हो रहा है? और क्या आपका स्टेटस है आपके चर्च का? क्या आप खुदावंद के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि चर्च प्रेजेंट रोशनी को करता है। चर्च एक रोशनी के बारे में यहाँ पे उनको दीवट बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो एक लैंप स्टैंड की तरह होते हैं अंधेरी दुनिया के अंदर। और यीशु जो है ना, वो उनको चिल्लाता है, वो उनका बॉस है। जब उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आत्मा उनको वार्निंग देता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी दोबारा से दूसरी आयत को, जो एफेसस की चर्च को जो मैसेज दिया गया वो क्या था। दूसरी आयत में क्या लिखा है कि मैं तेरे कामों और परिश्रम और तेरी धीरज जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मतलब ये जो चर्च था, ये एक डायनामिक चर्च था, ये एक डेडिकेटेड चर्च था, ये एक डिसिप्लिन वाला चर्च था और डिजर्निंग चर्च था। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी खूबियां पाई जाती थी। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये डायनामिक चर्च, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा था। जब आप दूसरी आयत को पढ़ोगे, वो लगातार खुदावंद के लिए काम करता था। खुदावंद कहता, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को, तेरे हार्ड वर्क को जानता हूं, क्योंकि वो डेडिकेटेड चर्च था। वो लगातार खुदावंद के लिए परिश्रम करता था, मेहनत करता था, लेबर करता था। जबकि उस टाइम लोग ऑलरेडी और बहुत सारी मुश्किलों में और परेशानियों में होते थे और बहुत सारे स्ताव में भी होकर वो गुजरा, लेकिन स्टिल उसने खुदावंद के लिए काम किया। बोला, यीशु ने उसे बोला कि मैं तेरे परिश्रम को, तेरे कामों को जानता हूं, क्योंकि वो डेडिकेटेड चर्च था। फिर उसके अंदर लिखा है, कहता वो उसका डिसिप्लिन की बात करता, वो डिसिप्लिन वाला चर्च था। कैसे? फिर वो एक डिसिप्लिन वाला चर्च था। वो हमें कैसे पता चलेगा? दूसरी आयत के अंदर ही आपको पता चलेगा। तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मतलब जब कोई बुराई वाले लोग आते थे चर्च के अंदर और उनकी डॉक्ट्रिन चेंज करने की कोशिश करते थे, या ये कहते थे, ओ हमें ये वाली चीज नहीं पसंद है, ये चीज गलत है, ये भी चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनकी बातों को नहीं मानता था जो गलत होती थी, कलाम के मुताबिक जो गलत होती थी। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत डॉक्ट्रिन के अंदर रह रहे।